बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नए डे को, आज खूबसूरत एक दिन को। तो यहाँ पे सुबह 8 बजे दरवाजे पे इतना नॉक हो रहा था। मैंने बाहर जाकर देखा है तो यहाँ पर जी पार्सल आया है। अब पार्सल वालों की तो कोई टाइमिंग भी नहीं है, 8 बजे भी सुबह आ जाते हैं और संडे वाले दिन भी आए होते हैं। पता नहीं क्या इनका सिस्टम है। फिलहाल जी पार्सल आ गया है और ये मैंने ना जन फार्मा से मंगवाया था। क्या मंगवाया था मैंने ना, शैम्पू ऑर्डर किया था बेसिकली, क्योंकि ये जो शैम्पू था ना, जो मैं अभी आपको दिखाऊँगी, ये शैम्पू मार्केट में शॉर्ट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इनकी वेबसाइट पे गई और फिर मैंने वहाँ पर देखा तो ये आउट ऑफ स्टॉक था। फिर मैंने कहा क्या करूँ? फिर मैंने इनको मतलब मेल की कि जब रीस्टॉक होगा तो वो मुझे मेल कर देंगे, मैसेज कर देंगे। तो उन्होंने मुझे मेल कर दी थी। तो फिर मैंने यहाँ से ऑर्डर किया। साथ ही इन्होंने मुझे ये वाला गिफ्ट भेजा है। ये एक फेस वॉश है, इनको ट्राई करके देखेंगे ये फेस वॉश कैसा है। व्हाइटनिंग फेस वॉश कह रही है, तो इसको लेटर ऑन यूज़ करेंगे। जब इन्होंने मुझे मेल की ना कि स्टॉक में आ गया है ये शैम्पू, तो मैंने फ़ौरन से ही इसको ना ऑर्डर कर दिया था। अच्छा, जो सैंपल साथ आया है ना, इसके पीछे लिखा भी है, ये फ्री सैंपल है। अच्छा, 2 मैंने मँगवाए थे नॉर्मल जो इनका है एनाग्रो शैम्पू, हेयर शैम्पू, और एक मैंने मँगवाया था डैंड्रफ के लिए। तो अब मैं डैंड्रफ वाला फर्स्ट टाइम यूज़ करना है, लेकिन एनाग्रो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसके रिज़ल्ट पता है कैसे हैं। तो मैंने ये स्टार्टिंग से नहीं यूज़ करी, तकरीबन 3 माह हो चुके हैं मैं एनाग्रो यूज़ कर रही हूँ और आप यकीन करें इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। थोड़ा-सा एक्सपेंसिव शैम्पू ज़रूर पड़ जाता है ये, लेकिन ये आपकी बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरी तरफ से तो ये 100% रिकमेंडेड है। तो ये मैंने ज़ोश से, आपको याद होगा कि मैंने ना रमज़ान में अपने सिस्टर को गिफ्ट दिया था और यहाँ से मैंने ना एक स्क्रब मँगवाया था। तो अब जी इसको हम ओपन करते हैं। अब मैंने ना इसका दूसरा फ्लेवर मँगवाया उसमें, मतलब है वो एक स्क्रब में 3-4 फ्लेवर्स थे। तो अब मैंने इनका ना कैंडी फ्लेवर इनका ऑर्डर किया था, वो मँगवाया है। लास्ट टाइम मैंने ना मल्टी मँगवाया था इनका रैम्बो, रैम्बो कलर में जो था। तो इसको अब ओपन कर लेते हैं। पैकिंग इनकी इतनी ज़बरदस्त होती है ना कि इनकी जो बॉटल है ना, जो जिसमें ये होता है अ, इनका क्या कहते हैं, ये स्क्रब होता है, वो शीशे की बॉटल होती है और इतनी अच्छी पैकिंग है ना कि मेरे ख़्याल से अगर ज़ोर-ज़ोर से ज़मीन पे आप इस पार्सल को मारेंगे भी ना, तो ये बॉटल इनकी डैमेज नहीं होगी, क्योंकि पैकिंग इनकी इतनी ज़बरदस्त होती है। और ये इन्होंने बबल रैपिंग की होती है इन्होंने, और इतनी ज़्यादा ऊपर ना उन्होंने फिर स्कॉच टेप से इनको रैप किया होता है ना। पैकिंग ज़बरदस्त है इनकी। और अब ओपन करके ये देखना है कि इसका मतलब कैसा है वो यूज़ करने में ये। और जैसे ही मैं इसको ओपन कर रही थी ना, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बाहर तक आ रही थी। मतलब है इतना इतना मज़े का इसका अरोमा है ना, इसकी कहते हैं ना खुशबू आना ना, दिल की कोई हद नहीं है। तो मल्टी कलर की तो जो लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था उसकी तो जो खुशबू है ना, फ्रेगनेंस है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब इसकी खुशबू कैसी है ये अब देखते हैं, ओपन करते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी पैकिंग है और पिंक कलर की इसकी पैकिंग है, बहुत ही मतलब है जैसे कैंडी का फ्लेवर होता है ना, जब हम कुछ कोई कैंडी खाते हैं तो उसका फ्लेवर है, तो खुशबू भी वैसी ही थी कैंडी की तरह की। तो ये कॉटन कैंडी का ये फ्लेवर था, तो मैंने ये वाला इनका मँगवाया। फ्लेवर कह सकते हैं या इनका क्या कह सकते हैं, मतलब है कि 3 तरह के डिफरेंट में आते हैं ये पैकिंग में ना, तो एक में एक पैकिंग में ये वाला आता है, ये कॉटन कैंडीज़ का। तो ये ओपन करते हैं और देखते हैं कैसा है। ओह वाओ! ये तो बड़ा ही प्यारा पिंक पिंक से कलर का है। अब इसको ओपन करके देखना है कि इसकी खुशबू कैसी आ रही है। खुशबू तो मुझे ऑलरेडी बाहर तक आ रही है इसकी। तो अंदर से इसका टेक्सचर देखते हैं कैसे है। ये देखें जी, ज़बरदस्त शाइनिंग सा इसका टेक्सचर है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको ये फेस पे यूज़ करके देखें ना, आपको इतनी नीटनेस फ़ील होती है ना। और जैसे आप इसको रब कर रहे होंगे ना फेस पे, तो आपका तो कहते हैं ना, इसका जो फ्रेग्रेंस है ना, उससे ये आपको ना वो एक तसल्ली हो जाती है कि बिल्कुल ठीक है। तो ये भी मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। मुझे तो बहुत ही पसंद आया था। मैंने सेकंड टाइम ज़ोश से ये ऑर्डर किया है और ज़बरदस्त रिज़ल्ट है ये। मेरी सिस्टर ने भी यूज़ किया था तो ज़बरदस्त है। अच्छा, उसका मैंने भी यूज़ करती रही उसका भी। उसको मैंने गिफ्ट ज़रूर दिया था, लेकिन मैं भी यूज़ करती रही उसका गिफ्ट वो वाला। तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट थे। तो यहाँ पर जी अब मैंने किचन में आई थी तो मैंने कहा थोड़ा-सा काम-काज कर लें। तो पार्सल वगैरह की ओपनिंग वगैरह बहुत हो गई है। नाश्ता मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं जी बॉटल्स को फ़िल करूँगी और उसके बाद मैंने कहा चलें अब इनको ना हम फ्रिज में भी ज़रा रख देते हैं ताकि ये ठंडी-ठंडी हो जाएँ। पानी तो गर्मियों में ऐसे ख़त्म होता है ना फ्रिज में से, जैसे पता नहीं क्या है। क्योंकि गर्मी इतनी लगती है और आपको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर जी पापा को मैंने कहा था ये पकोड़े ख़त्म हो गए मीठे, तो आप लेकर आएँ। पापा ले आए हैं मज़ेदार से ये मीठे पकोड़े और मेरे फ़ेवरेट ये नमक पाड़े पापा ले आए हैं और ये यकीन करें इतने क्रिस्पी होते हैं ना, पता नहीं पापा कहाँ से लेकर आते हैं। अच्छा, शॉप का नाम ऐसे ऊपर लिखा हुआ है इस पैक के ऊपर।
तो लेकिन बहुत ही मज़े के होते हैं और मैं कहती हूँ कि ये क्रिस्पीनेस में ना इनकी ये फ्रेश निकल के आए हैं। तो क्रिस्पीनेस इनकी ना 5 से 6 दिन तक बिल्कुल ऐसी रहती है। अगर आप एयर प्रूफ जार में डाल के रखते हैं ना और लगता है अभी भी आपने मतलब है निकाले हैं वो घी में से और खा रहे हैं। बहुत ही मज़े के हैं ये और मैंने जल्दी से इनको पैक कर दिया मतलब एयर प्रूफ उसमें क्या कहते हैं बॉक्सेस में मैं रख दी हैं ताकि सोगी ना हो जाएँ। और जी ये जो है ना मीठे पकौड़े ये तो लेट नाइट क्रेविंग में आप खाएँ ना, आप मूवीज़ देख रहे हो ये खाएँ ना तो बहुत ही मज़े के लगते हैं आपको। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमने डाल दी हैं। इसका बॉक्स छोटा था तो मैंने कोशिश की है कि इसको मैं अच्छी तरह से ना ऊपर वज़न डाल के इसका डब्बा बंद कर दूँ, तो मैंने ऐसे ही किया था। इसका डब्बा मैंने बंद कर दिया था बड़ी ही जद्दोजहद के साथ। तो बाद में मुझे लगा था ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो जी अभी थोड़े से खा लेंगे ना तो फिर ठीक हो जाएँगे, मतलब अभी नीचे चले जाएँगे ये। तो उसके बाद जी हमने खाना-शाना खाया और फिर मैंने मीठे पकौड़े भी काफ़ी ज़्यादा खाए। उसके बाद जी यहाँ पे मेरी कैटो यहाँ पे सोई हुई थी अपने मैट्रेस पे, तो मैं अपनी कैटो के पास आके बैठी हूँ और साथ ही मैंने कहा चलें जी कैटो को पाड़िया कर लेते हैं और निम्को को एन्जॉय करते हैं और अपने व्लॉग को करती हूँ मैं एंड। अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।